हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की स्पेशल जो जीके की सीरीज़ हमारे द्वारा शुरुआत की गई है, उसी क्रम में ये हमारा तीसरा वीडियो है। अगर आप पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखे हैं, तो आप जाके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे देख सकते हैं। तत्पश्चात आप इस वीडियो को देखें, तब आपको और बेहतर से समझ में आएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी सारी अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे तो आप अपना कमेंट ज़रूर छोड़ें, ताकि हमें उससे मोटिवेशन मिलती है और हम उस वीडियो को बेहतर तरीके से और आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी के साथ। हम कल जो चर्चा किए थे उसमें भौगोलिक परिदृश्य हो गया था हमारा, और सीमावर्ती राज्य भी हो गए थे। राज्य केंद्र शासित प्रदेश से लगे राज्य और ज़िले भी हो गए थे। उत्तर प्रदेश के बारे में सब कुछ बता दिए थे। अब हमें देखनी है जो उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रथम स्थान है। देखिए, ये आंकड़े होते हैं, आंकड़े परिवर्तन होते रहते हैं। जब भी बजट आता है उसके आती है आर्थिक समीक्षा, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। लेकिन ये अभी जो आंकड़े हैं, नवीनतम आंकड़े हैं आपके। अभी अगर हाल ही में परीक्षा होगी 2-4 महीने में, 5-6 महीने में, वो आंकड़े इस पे रहेंगे। अगर कोई परिवर्तन होता है तो हम उसका शॉर्ट वीडियो डाल के अपने चैनल पे बता देंगे। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम स्थान कौन कौन है, उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान किस किस चीज़ में है, उसी क्रम में है ये वीडियो। चलिए शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान गेहूं उत्पादन में है। ये 2021-22 का आंकड़ा है, ठीक है। मसूर उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कुल सब्जी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। समग्र बागवानी उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आलू उत्पादन, आम उत्पादन तथा अमरूद उत्पादन, इन सब में ये प्रथम स्थान पर है, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो पूछी जाती हैं वो कुल खाद्यान्न उत्पादन पूछ लेता है, गेहूं उत्पादन पूछ लेता है, और कभी कभी दूध उत्पादन पूछ लेता है। और कुल सब्जी उत्पादन भी महत्वपूर्ण है, और ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है, जितनी हम बताएं उतना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और किसमें प्रथम स्थान पर है वो भी देख लेते हैं। आंवला उत्पादन में प्रथम स्थान है, गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है, दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान है, और मांस उत्पादन में प्रथम स्थान है। आप ये जरूर याद रखें, आंवला, गन्ना, दुग्ध और मांस, ये बिल्कुल जरूर याद रखिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि किस उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में द्वितीय स्थान कौन कौन सा है। तो चावल उत्पादन, चीनी उत्पादन और बाजरा उत्पादन में ये द्वितीय स्थान है। चावल, चीनी और बाजरा उत्पादन में ये द्वितीय स्थान है। पक्का इसे समझ में आ गया। अब चलिए देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो ज़्यादा खासकर एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ दलहन उत्पादन में 5वां स्थान है जो उत्तर प्रदेश का है। तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान है, और तूर जिसे अरहर उत्पादन में ये भी तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। फिर है सरसों उत्पादन में इसका चतुर्थ स्थान है। अब आइए जो इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है। तो बहराइच सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है। तो झांसी है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। द्वितीय। प्रथम स्थान पश्चिम बंगाल का है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। तो हरदोई है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां सर्वाधिक बाजरा का उत्पादन होता है, आगरा में। आगरा का पेठा भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज्वार उत्पादक जिला कौन सा है। तो बांदा है। गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है, जबकि चीनी उत्पादन में इसका स्थान कौन सा है। द्वितीय स्थान है। और चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश का देश में तंबाकू उत्पादन में स्थान कौन सा है। तो तीसरा स्थान है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिसे याद करना बहुत जरूरी है आपके लिए। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। आइए अब हम शुरुआत करते हैं जनगणना। उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 के आंकड़े हैं। अभी 2021 में जो जनगणना होनी थी उसके आंकड़े नहीं आए हैं। जनगणना हो चुकी है, बस आंकड़े आने बाकी हैं। जब भी आंकड़े आ जाएगी तो आपको छोड़ना पड़ेगा, इसे छोड़कर पीछे वाला आगे वाला पढ़ना पड़ेगा। तो कोशिश यही रहे कि इस आंकड़े को पढ़कर हम नौकरी प्राप्त कर लें। चलिए शुरुआत करते हैं। अब जनगणना से संबंधित कुछ हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिख देते हैं, तो उसे लिख लीजिए। सबसे पहले जनगणना कब शुरुआत हुई, ठीक है। तो सबसे पहले जनगणना लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी, ठीक है। कुल जनसंख्या कितनी है इसकी। तो 19,98,12341, ठीक है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका 1998,12341, ठीक है। पुरुष जनसंख्या कितना है 10,44,80,510 तथा महिला जनसंख्या कितना है
95 33 18 31, मतलब 95,33,000 9,53,31,831, सॉरी। इसका लिंगानुपात कितना है? तो 912 है। लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है उत्तर प्रदेश में। जनघनत्व कितना है? 829 है। सर्वाधिक जनघनत्व किस जिले का है? तो गाजियाबाद का है। अब जनघनत्व मतलब क्या होता है? तो जनघनत्व का अर्थ ये होता है कि 1 किलोमीटर में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, ठीक है। तो जितने व्यक्ति होंगे उसी को जनघनत्व कहा जाता है, ठीक है। दशकीय वृद्धि दर कितने रही है? 20.2% है। साक्षरता दर 67.7% है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है और महिला 57.2% है। इसको याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, जिसे साक्षरता दर पूछा जाता है अधिकतर। साक्षरता दर कितनी है? 67.7%। लेकिन अगर इसे हम 10 बढ़ा दें, जैसे पुरुष हर काम में आगे रहता है, तो 10 बढ़ा दें, 77.3 पुरुष का हो गया। 10 घटा दें, महिलाएं पीछे रहती हैं, तो 57.2। ये याद करने का ट्रिक है, कोई आगे पीछे वैसे नहीं है, ठीक है। तो इसे याद कर लीजिए। अनुसूचित जाति SC की जनसंख्या कितनी है? तो 41,35,00,000 नहीं, 4,13,57,608, सॉरी, थोड़ा काउंटिंग में गलत हो जाती है। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? आप देख लेते हैं। ग्रामीण जनसंख्या है 15,53,17,278, ठीक है। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 77.7% है। नगरीय जनसंख्या कितना है? 44,49,05,063, ठीक है। और राज्य की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 22.3% नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? 20.7% है। कार्य सहभागिता दर कितना है? 32.94% है। अनुसूचित जात जनजात की जनसंख्या कितना है? 11,34,273, ठीक है। पुरुष कितना है? 5,81,083 और महिला कितनी है? 5,53,190। 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या कितनी है? 3,07,91,331 है। और राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 0.6% है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 902, ठीक है। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। और शिशु लिंगानुपात कितना है? कितना बताए थे आप? ध्यान रखिए, 912। 10 जोड़ दीजिए, 912 हो जाएगा, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या के प्रतिशत क्या है? जनसंख्या में प्रतिशत दोनों देख लेते हैं। हिंदू धर्म कितना है? 1,59,00,000, देखिए 15,93,12,654 सर्वाधिक जनसंख्या जो है हिंदू की लग रहा है। और फिर राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है ये हिंदू की जनसंख्या? तो 79.73% है। मुस्लिम कितने हैं? तो 3,84,83,967 व्यक्ति मुस्लिम है। राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत इतना कितना है? तो 19.26% है इनका, ठीक है। ईसाई का देख लेते हैं, तो 3,56,448 है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का 0.18% है। जैन देख लें तो है 2,13,267, जो कुल जनसंख्या का 0.11% है। फिर सिख देख लें तो 6,43,500 है, जो 0.32% है पूरी जनसंख्या का राज्य की। बौद्ध कितने हैं? तो 2,06,285 है, जो कुल जनसंख्या का 0.10% है। सबसे महत्वपूर्ण बातें क्या है? प्रदेश में कुल जनसंख्या कितनी है? 1998, 1, 2, 3, 4, 1। और अन्य धर्म कितने हैं? 13,598, जो 0.01% है, ठीक है, कुल जनसंख्या राज्य की। जो किसी धर्म को नहीं मानते हैं उनका कितना प्रतिशत है? ठीक है, 5,82,622, जो 0.29% है राज्य की जनसंख्या से। इसमें प्रश्न जो पूछा जाता है तो सर्वाधिक वाला पूछा जाता है या तो सबसे कम वाला पूछा जाता है। तो सबसे कम राज्य में कौन सी धर्म है? बौद्ध धर्म है। और सबसे ज़्यादा कौन है? हिंदू धर्म है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब साक्षरता दर वाला जिला देख लेते हैं हम। तो साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक पुरुष साक्षरता किसमें है? गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम कितने कहाँ है? श्रावस्ती में, ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में। और न्यूनतम कहाँ है? तो श्रावस्ती में। देखिए दो चीज़ बहुत ध्यान रखिए।
और सर्वाधिक महिला साक्षरता कानपुर नगर में और न्यूनतम महिला साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में। तो देख लीजिए कि सर्वाधिक साक्षरता कहाँ है? तो गौतम बुद्ध नगर में। और सबसे कम साक्षरता कहाँ है? श्रावस्ती में। जिसमें पुरुष सबसे कम साक्षर कहाँ है? श्रावस्ती में। महिला सबसे कम साक्षर कहाँ है? श्रावस्ती में। केवल आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो सर्वाधिक महिला साक्षर है वो कानपुर नगर में है, और सब कुछ आपको एक से याद हो जाएगी। ठीक, आइए हम देख लेते हैं ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है। तो सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता दर कहाँ है? औरैया में। न्यूनतम कहाँ है? श्रावस्ती में। ठीक है, तो ग्रामीण साक्षरता दर हो या कोई भी साक्षरता दर हो, उसमें श्रावस्ती न्यूनतम पे है। ठीक है, अब देखते हैं लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है। न्यूनतम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बलरामपुर में है। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कहाँ है? बागपत में है। अब एक चीज़ इसे भी ध्यान रखिए, गौतम बुद्ध नगर किसमें सर्वाधिक है? साक्षरता में सर्वाधिक है, लेकिन लिंगानुपात में सबसे कम है। ठीक है, जौनपुर सर्वाधिक लिंगानुपात है। सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कौन सा है? बलरामपुर। न्यूनतम शिशु लिंगानुपात कौन सा है? बागपत है। अब अनुसूचित जात जनसंख्या वाला जिला देख लीजिए, सर्वाधिक अनुसूचित जात कहाँ है? तो सीतापुर में है। और न्यूनतम अनुसूचित जात कहाँ है? तो बागपत में न्यूनतम अनुसूचित जाति है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ग्रामीण साक्षरता दर देख लीजिए और ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ है? प्रयागराज में है। और न्यूनतम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में। गौतम बुद्ध नगर कई जगह इंपॉर्टेंट हो गया, इसे की पॉइंट याद रखिए। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है गौतम बुद्ध नगर। सबसे कम शिशु लिंगानुपात कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ग्रामीण जनसंख्या वाला सबसे कम कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, जनघनत्व वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद में। न्यूनतम कहाँ है? ललितपुर। ललितपुर के बारे में आपको एक चीज़ और बता दिए थे, तीन तरफ मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, और उत्तर प्रदेश का एकमात्र जिला जो एकमात्र जिले से सीमा बनाता है वो है ललितपुर। ठीक है, जनसंख्या जिला वाइज देखते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है? इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज कहते हैं। न्यूनतम जनसंख्या कहाँ है? महोबा में है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहाँ पर है? तो ये भी इलाहाबाद में ही है। और सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ है? ये भी इलाहाबाद में ही है। तो इलाहाबाद में क्या क्या हो गया? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है, सर्वाधिक महिला भी जनसंख्या यहाँ है, और सर्वाधिक पुरुष की भी जनसंख्या यहीं पर है। ठीक है, आइए थोड़ा हम देख लेते हैं जीवन प्रत्याशा दर। जीवन के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 के आंकड़े हैं। कुल व्यक्ति 66 है। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। ठीक है, महिला कितनी है? 66.7%। और पुरुष की आयु कितनी है? 65.3 वर्ष। ठीक है, जीवन प्रत्याशा। आइए हम आगे बढ़ते हैं, सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात वाला जिला देख लेते हैं। तो सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगानुपात बलरामपुर में है, और न्यूनतम कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर कई जगह हो गया, आप इसे रट लीजिए, एकदम 100% अधिकतर क्वेश्चन आपको फंसाता है। महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं इससे संबंधित। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? गाजियाबाद। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद। और एक चीज़ में और ज़्यादा है, जनघनत्व में सर्वाधिक है। सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? सीतापुर। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? कौशाम्बी है। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधित प्रमुख तथ्य। आइए इसे हम देख लेते हैं एक बार। जनघनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है? गाजियाबाद है। सबसे कम कहाँ है? ललितपुर है। ठीक है, नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला जिला, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत कहाँ है? गाजियाबाद में। सबसे कम कहाँ है? श्रावस्ती में है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक कहाँ है? कौशाम्बी में है। न्यूनतम कहाँ है? बागपत में है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कहाँ है? सर्वाधिक है कौशाम्बी, और सबसे कम है बागपत में। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सोनभद्र में है, और न्यूनतम बागपत में है। ठीक है, फिर देख लेते हैं हम 10 की वृद्धि वाला जिला। तो सर्वाधिक 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर कई चीज़ में ज़्यादा हो गया, सबसे कम शिशु लिंगानुपात, सर्वाधिक साक्षरता वाला। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। न्यूनतम 10 की वृद्धि वाला जिला कौन सा है? कानपुर। 10 की वृद्धि मतलब ये होता है कि हर एक 10 वर्ष में कितनी, एक आंकड़े प्रदर्शित किए जाते हैं कि 10 वर्ष में कितनी वृद्धि की गई। ठीक है, तो न्यूनतम कानपुर नगर है। और कानपुर नगर एक चीज़ में और ज़्यादा था, महिला साक्षरता में, बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक है, ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला कौन सा है?
ऐसे ही एक दूसरे से अटैच करके जब याद करेंगे कोरिलेट करके तो आपको बहुत जल्दी याद होगी। ठीक है, ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला याद कर लीजिए। सर्वाधिक ग्रामीण प्रतिशत कहाँ है? श्रावस्ती में, और गाजियाबाद में न्यूनतम है। तो गाजियाबाद में और क्या था? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व था। श्रावस्ती में और क्या था? सबसे कम साक्षरता था, सबसे कम महिला साक्षरता भी था, सबसे कम पुरुष साक्षरता भी था। ठीक है, नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला गाजियाबाद है, सबसे कम श्रावस्ती है। ठीक है, अनुसूचित जनजात वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजात सोनभद्र में है और सबसे कम कहाँ है? बागपत में है। ठीक है, साक्षरता, सर्वाधिक साक्षरों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक साक्षर इलाहाबाद में है और न्यूनतम साक्षर श्रावस्ती में है। ठीक है, सर्वाधिक जनगणना वाला नगर वाला जिला कौन सा है? मतलब सर्वाधिक जनगणना नगर वाला जिला कौन सा है? तो वाराणसी। सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? मेरठ है। सर्वाधिक न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले क्रमशः कौन है? बदायूं, श्रावस्ती हैं। तेंदुलकर समिति के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे निवासित जनसंख्या 2011-12 के आंकड़े के अनुसार 29.43% है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कार्य से बेहतर दर कितनी है? 32.94%। ये दोनों कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पूछा जाता है कि गरीबी के आंकड़े किस समिति के द्वारा प्रदर्शित की गई थी? तो तेंदुलकर समिति की सिफारिश पर गरीबी के आंकड़े प्रदर्शित की गई थी। ठीक है, आइए कुछ और जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश भाषा अनुसार जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक भाषा हिंदी बोली जाती है। ठीक है, उससे कम उर्दू बोली जाती है, उससे कम पंजाबी बोली जाती है, सबसे कम बंगाली बोली जाती है। तो हिंदी 94.08% है, उर्दू 5.42% है, पंजाबी 0.25% है, बंगाली 0.12% है। ठीक है, अब आइए उत्तर प्रदेश में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जहाँ से उत्तर प्रदेश मंडलों की संख्या कितनी है? 18। मंडल की जगह पे अगर संभाग आ जाए तो वही भी 18 होती है, क्योंकि मंडलों को ही संभाग कहा जाता है। जिलों की संख्या कितनी है? 75 है। 75वां जिला कौन सा? आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, नगरों एवं नगर संकुलों की संख्या कितनी है? 915। ग्राम पंचायतें कितनी है? 58,189 है। ठीक है, होम्योपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या कितनी है? 1585 है। एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों की संख्या कितनी है? 5121 है, 5121। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालय एवं औषधालय कितनी है? 2367 है। ठीक है, फिर है कुल नगर पंचायत कितनी है? 58,189 है। न्याय पंचायतें कितनी है? तो अब अस्तित्व में नहीं है न्याय पंचायत, पहले 2017 की अधिसूचना के अनुसार न्याय पंचायतें हुआ करती थी। तहसीलें कितनी है? 351। ठीक है, विकास खंड कितने हैं? तो 826 है। नगर पंचायत कितने हैं? तो 546 है। स्थानीय निकाय निदेशालय। नगर पालिका परिषद कितनी है? 200 है। नगर निगम कितने हैं? 17 हैं। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 1,06,774 हैं। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 1,06,774 हैं। फिर उत्तर प्रदेश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या? कुल उत्तर प्रदेश जन्म के समय जीवन प्रत्याशा क्या थी? कुल व्यक्ति की 66 वर्ष थी। कुल शहरी 69.2, कुल ग्रामीण की 65 वर्ष, कुल पुरुष की 65 वर्ष.3, कुल महिला की 66.7%, ग्रामीण पुरुष 64.2, ग्रामीण महिला 65.9, शहरी पुरुष 69.1, शहरी महिला 69.3। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं, ये कभी बार एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। और जो फैक्ट हैं उसे याद रखिए। जैसे ये महत्वपूर्ण हो गया कि कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? 1,06,774। आबाद ग्राम कितने हैं? 97,814। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं? तो 50 हैं। प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियां कितनी हैं? 7,479 हैं। और उत्तर प्रदेश कृषि एवं ग्राम विकास शाखाएं कितनी हैं? 323। अब उत्तर प्रदेश में विद्युत देख लेते हैं। 2021-22 के आंकड़े हैं। उत्पादन कुल 2612 करोड़ किलोवाट प्रति घंटा करता है। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग कितना है? 401 किलोवाट प्रति घंटा है। प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितनी है? 112 किलोवाट प्रति घंटा। इसका मतलब पैदा कम करता है व्यक्ति और उपभोग ज़्यादा। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद स्थापना वर्ष 1959 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999 में। एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र नरौरा बुलंदशहर, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, विद्युत राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम का केंद्र कितना है? 8 है। विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 31,521.35 मेगावाट। हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ है? अलीगढ़, जो वर्ष 1942 में स्थापित हुई। अब आइए देख लेते हैं कि कुल 18 मंडल में हैं, जिसमें और 75 जिले
एक मंडल में कितने ज़िले आते हैं ये सारे देख लेते हैं मंडल वाइज कि किस मंडल में कितने कौन कौन से ज़िले आते हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं। मेरठ मंडल में कुल 6 ज़िले आते हैं, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? मेरठ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुख्यालय याद रखना। कुछ मुख्यालय ऐसे हैं जिसका अलग मुख्यालय है, उस ज़िले में नहीं है, वो याद कर लीजिए, बाकी सब आपको याद रहेगा। तो मेरठ मंडल का मुख्यालय मेरठ है। लखनऊ मंडल का मुख्यालय लखनऊ है, जिसमें 6 ज़िले आते हैं। और कानपुर मंडल का मुख्यालय कानपुर में है, जिसमें भी 6 ज़िले आते हैं, ठीक है। ये आप देख लीजिएगा कौन कौन से ज़िले आते हैं, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो महत्वपूर्ण है मुझसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से पढ़ा रहे हैं आपको, और सामने लिखा है, आपको अगर देखना ही होगा तो आप नोट्स बना लीजिएगा इसके। अयोध्या मंडल में 5 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय अयोध्या ही है। मुरादाबाद मंडल में भी 5 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय मुरादाबाद है। वाराणसी मंडल में भी 5 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय वाराणसी है। फिर चित्रकूट मंडल में 4 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय बांदा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा मंडल में 4 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय आगरा है। अलीगढ़ मुख्यालय में 4 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय अलीगढ़ है। प्रयागराज में भी 4 ज़िले आते हैं, इसका प्रयागराज है। देवी पाटन मंडल में 4 ज़िले आते हैं, इसका मुख्यालय गोंडा है, इसे याद कर लीजिएगा। बरेली में भी 4 ज़िले आते हैं, इसका मुख्यालय बरेली है। गोरखपुर मंडल में 4 ज़िले आते हैं, इसका मुख्यालय गोरखपुर है। मिर्ज़ापुर मंडल में 3 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय मिर्ज़ापुर है। सहारनपुर मंडल में भी 3 ज़िले आते हैं, जिसका मुख्यालय वहीं पर है, ठीक है। फिर है आजमगढ़ मंडल में आजमगढ़ है, जिसका मुख्यालय 3 है। झांसी मंडल में 3 ज़िले हैं, जिसका मुख्यालय झांसी है। बस्ती मंडल में 3 ज़िले हैं, जिसका मुख्यालय बस्ती है, ठीक है। आइए हम देख लेते हैं तुलनात्मक संकेत उत्तर प्रदेश के ही कुछ, जैसे जनसंख्या वृद्धि जनगणना 2011 के अनुसार है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि उत्तर प्रदेश की कितनी थी? 20.23% और भारत की 17.7%, ठीक है। जनघनत्व कितना है? 829 है उत्तर प्रदेश में, भारत में कितना है? 382 है। नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 22.3% और भारत का कितना है? 21.2%। लिंगानुपात कितना है? उत्तर प्रदेश का 912 है और भारत का 943 है, ठीक है। और ये आंकड़े आप देख लीजिएगा, ये आंकड़े हम पहले ही बता चुके हैं, इतना आंकड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। कुल जनसंख्या अनुसूचित जात की जनसंख्या कितनी है? 20.7% उत्तर प्रदेश में, भारत में 16.6% है। अनुसूचित जनजात संख्या कितनी है? तो अनुसूचित जनजात संख्या कितनी है? तो 0.6% है और 8.6% भारत की है, ठीक है। और फिर मृत्यु दर देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ है, ये आंकड़े याद करने फैक्ट वाली चीज़ें। अब ज़्यादा फैक्ट वाली चीज़ें ये आंकड़े पूछ नहीं जाते हैं बार बार, तो अगर आप कुछ लिखना ही होगा तो लिख लीजिएगा। तो चलिए, आज की वीडियो कैसी लगी आप सब कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल दृष्टि हिंदी पर। धन्यवाद।